जय श्री कृष्ण। प्रिय सज्जनों, आज पुनः आपके हमारे बीच में जो संवाद है, चर्चा है, वो आज आप सब लोग जानते हैं कि देव प्रबोधिनी एकादशी का पावन पर्व है। इसे हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों की मान्यता अनुसार हम आप सभी हिंदू लोग इसको मना रहे हैं। यहीं से वैवाहिक कार्य प्रारंभ होते हैं। इसके पीछे क्या कथा है, क्या रहस्य है, उसे आप सब सुनने जा रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था और उस समय राजा बलि को छलकर, क्योंकि उसका अहंकार सर पे चढ़ गया था, और भगवान का भोजन क्या है? भगवान का भोजन केवल अहंकार ही है। जो व्यक्ति अहंकार करता है, अभिमान करता है, उसके अभिमान को नष्ट करना ही भगवान का भोजन है। और अभिमान भी भगवान उसका ही नष्ट करते हैं जो भगवान के परम भक्त होते हैं। और अभिमान भी अगर करो तो ऐसा करो जैसा रावण ने किया, राजा बलि ने किया, कि आप ऐसे शुभ कर्म करो कि स्वयं आपको तारने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़े। क्या छोटे मोटे जेब कट बनते हो, कहने का भावार्थ मेरा ये है। अगर करो तो ऐसा कार्य करो कि आपको तारने के लिए, कहते हैं लोग मारना के लिए भगवान आते हैं, वो मारने के लिए नहीं आते हैं, भगवान तो तारने के लिए ही आते हैं। वो समाज, देश और हमारे लिए एक शिक्षा का उपदेश है। तो राजा बलि को भी जब अहंकार हुआ और उसने 100वां यज्ञ वो पूर्ण करना चाहता था कि मैं वो 100वां यज्ञ पूर्ण कर लूँ, इसके बाद मैं ही इंद्र बनूंगा, ऐसा अहंकार जब उसे हुआ तो उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने बटुक रूप धारण किया, अर्थात वामन अंगुल के बनकर भगवान राजा बलि के यज्ञ में पधारे हैं। भगवान वामन अंगुल के बने, ब्राह्मण वेश धारण किया। इस कारण ही पंडितों को, इस कारण ही वामन कहते हैं। वामन का अर्थ है वामन अंगुल का बनना। यहाँ से भगवान का वामन अवतार हुआ। वामन द्वादशी जिस रोज आती है उसकी कथा भी उस समय डाली जाएगी, उस रहस्य को भी हम समझेंगे। आज जिस कथा की हम चर्चा कर रहे हैं उसका ध्यान दें। तो भगवान वामन अंगुल के बन के आए। राजा बलि को उन्होंने आकर छला। शुक्राचार्य जी जो राजा बलि के गुरु थे, जिन्होंने मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा सब राक्षसों को पुनर्जीवित कर दिया था। गुरुदेव ने कहा था कि तुम मेरी बात मानेगा तो ही तेरा कल्याण होगा। पर कई बार ऐसी भी परिस्थितियां बनती है जहां गुरु की बात को भी अस्वीकार की गई है। शुक्राचार्य जी राजा बलि के गुरु होते हुए भी राजा बलि ने शुक्राचार्य जी अपने गुरु की बात को नहीं माना। भाई का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु रावण ने वो भी किया। पिता की आज्ञा का पालन कभी हमेशा करना चाहिए। उनकी आज्ञा को टालने वाला पापी होता है, पर वह प्रहलाद ने किया। माता का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। माता को माता नहीं होती है, परंतु कुछ किंवदंतियाँ, कुछ शास्त्रों के प्रमाण देखा जाए तो कैकई को देख लीजिए। ऐसे बहुत से उदाहरण शास्त्र पुराणों में मिलेंगे। ये प्रवचन का विषय है, इस पे तो जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो वामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि आज मैं तेरे द्वार पर कुछ मांगने आया हूँ, मांगिए क्या मांगना है। क्योंकि जिस समय सतयुग था, सतयुग में मांगने वाले ब्राह्मण आते नहीं थे। आज मेरे द्वार पर परमात्मा आया, मांगने वाला कोई आया। क्या मांगते? ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3 कदम पृथ्वी चाहिए। 3 कदम पृथ्वी को क्या करेगा? बस मेरा आसन लग जाए, बासन रखा जाए और मैं अनुशासन से भोजन बनाकर वहाँ कर लूँ। कोई दूसरा ये कहने वाला नहीं कि ये मेरी जगह है।
संकल्प कर दे। संकल्प करके 3 कदम जब जमीन दान में दे दी, शुक्राचार्य जी ने मना किया, बात को नहीं माना। शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य जिस कमंडल से जल ले रहा था उसमें अपनी आग भी लगा दी, परंतु कहा कि ये कमंडल में कोई कचरा आ गया है, इस कारण ये रुक गया है जल। तो एक कुसा का तिनका उठाया और उसमें चला दिया नाली में, जिससे कि शुक्राचार्य जी की आँख का भेदन हो गया और जल निकल आया और संकल्प हो गया। इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि जो लोग धर्म में टांग अड़ाते हैं उनकी टांग टूट जाती है, और जो धर्म में आँख अड़ाते हैं उनकी आँख फूट जाती है। इसका जिंदा प्रमाण शास्त्र पुराणों में देखने को मिलता है। इसलिए कभी भी धर्म में टांग ना अड़ाएं, धर्म में आँख ना अड़ाएं, धर्म में बाधा ना पहुँचाएं, क्योंकि धर्म कभी किसी को दुख नहीं देता है, तो आप उसको क्यों रोक रहे हैं। धर्म हमेशा ये कहता है कि ये पावन परमात्मा, ये विश्व बने धर्मात्मा, और सुखी रहे सब आत्मा। धर्म का ये कहना है, जब वो सबको सुखी रखना चाहते हैं तो आप उसका विरोध क्यों करते हैं। अगर आप उसका विरोध करेंगे तो शुक्राचार्य जी जैसे आपकी भी आँख जय श्री राधे हो जाएगी। धर्म का सहयोग करिए। पुराण कहते हैं, वेद कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी पग पग पर रक्षा करेंगे। इसलिए प्रिय सज्जनों, वामन भगवान को संकल्प कर दिया, और जैसे ही भगवान ने जमीन नापने के लिए तैयार हुए तो विराट रूप धारण किया। एक कदम में एक लोक, दूसरे कदम में दूसरा, और तीसरे कदम में तीसरा लोक नापा, और भगवान का अंगूठा बाहर रह गया, जगह कम पड़ गई। भगवान ने कहा कि संकल्प को पूरा कर। राजा बलि ने कहा कि संकल्प को पूरा करूंगा। ये बताइए कि दान देने वाला बड़ा है कि दान बड़ा है। उन्होंने कहा दान देने वाला बड़ा है। उन्होंने कहा मैंने अपने संपत्ति का दान किया है, मेरा स्वयं का दान नहीं किया है। और जब तक व्यक्ति स्वयं भी समर्पित नहीं होता है तब तक उसका अहंकार नष्ट नहीं होता है, और उस दान को भी स्वीकार नहीं किया जाता है, और वो दान का महत्व भी पूर्ण नहीं फल देता है। तो राजा बलि ने कहा कि अंगूठा जो खाली जगह है उस पर मैं अपना माथा रखता हूँ, आप मेरे माथे पे रखिए, परंतु संकल्प को मैं पूरा करूँगा, नहीं तो मेरा तो तीनों लोग बिगड़ जाएगा। दिया हुआ दान का संकल्प करके अगर हम ब्राह्मण को नहीं देते हैं तो फिर ये लोग नहीं, वो लोग भी बिगड़ जाता है। राजा बलि के माथे पे जैसे ही भगवान ने पैर रखा, पाताल में चला गया। एक कहावत है पुराने लोगों की कि मन चीती होती नहीं, प्रभु चीती तत्काल। राजा बलि जाना चाहते थे आकाश, और पहुंचा दिया पाताल। जब पाताल में पहुंच गए तो भगवान के भक्त बलि ने कहा कि भगवान आपने मेरे से जो भी मांगना था वो संकल्प मैंने पूर्ण किया, अब तो आप प्रसन्न है ना। उन्होंने कहा बिल्कुल प्रसन्न हूँ। दान देने के बाद ब्राह्मण आशीर्वाद देता है। राजा बलि ने चरण छुए और भगवान ने आशीर्वाद में कहा कि जो तुझे मांगना मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग ले। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, तो आप मेरे दरवाजे पर चौकीदारी करिए। भगवान भी वचन हार गए। पाताल लोक का राज्य राजा बलि को दे दिया, और वहाँ के चौकीदार के रूप में वचन हारने के तौर पे भगवान पहरा देने लगे। लक्ष्मी जी वहाँ पहुँची, भगवान को लेकर आई। वहीं से रक्षाबंधन का त्यौहार भी प्रारंभ हुआ है। वो कथा रक्षाबंधन पर आपको विस्तार से सुनाई जाएगी। भगवान वचन दे चुके थे कि मेरे तेरे दरवाजे पर चौकीदारी करूँगा, इसलिए भगवान ने वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवा एक ही सेवा, तीनों एक ही है, अपने अपने विभाग बांट रखे हैं। बस ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश, भगवान विष्णु देव प्रबोधिनी के दिन वहाँ से आ जाते हैं, अर्थात आज। और इसके बाद कहते हैं, शास्त्र में प्रमाण है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से फागुन शुक्ल पक्ष तक शिव जी का वहाँ पहरा होता है 4 महीने, और फिर फागुन शुक्ल पक्ष से आषाढ़ तक वहाँ ब्रह्मा जी का पहरा होता है, और आषाढ़ से कार्तिक की आज शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान विष्णु का वहाँ पहरा रहता है। इस तरह तीनों देवता अपने वचन को पूर्ण करते हैं, और यही इस कथा का महत्व है। और इसे विस्तार से सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ऐसी कथाएं सुनते रहें।
या देव प्रबोधनी का महत्व में संक्षिप्त रूप से आपको सुनाया है। इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।